राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने भगवान के बाल लीला के बारे में जाना और उनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में सुना। आज हम उसके आगे की कथा सुनेंगे। विश्वामित्र जी जो कि महामुनि थे और अपने आश्रम में अपने शिष्यों के साथ रहकर जप तप और हवन आदि किया करते थे लोगों की भलाई के लिए। एक बार जब वो अपने आश्रम में हवन कर रहे थे तो उसी समय मारीच और सुबाहु नाम के जो दो राक्षस थे रावण के भेजे हुए, क्योंकि रावण ने ऐसा आज्ञा दी थी सबको कि कहीं भी हवन यज्ञ वगैरह नहीं होने देना है ताकि देवताओं की शक्ति कम हो जाए और उनके ऊपर वो काबू रख सकें। तो जब वो जैसे ही हवन करते थे और मारीच और सुबाहु नाम के राक्षस अपनी सेनाओं के साथ आकर या अपने और राक्षसों के साथ में आकर उनका यज्ञ भंग कर देते थे, या तो उसके अंदर अशुद्ध चीज़ें डाल के या फिर उत्पात करके वो यज्ञ को विध्वंस कर देते थे। तो वो यज्ञ नहीं कर पा रहे थे विश्वामित्र जी। तो विश्वामित्र जी ने सोचा कि भगवान ने अवतार तो लिया ही है, तो क्यों ना उन्हीं से सहायता मांगी जाए, इसी बहाने उनके दर्शन भी हो जाएंगे। तो ये सोचकर वो अयोध्या के लिए निकले। उन्होंने सरयू जी में स्नान किया। अयोध्या नगरी में सरयू जी नदी है, जैसे वृंदावन मथुरा में यमुना नदी है, वैसे ही अयोध्या में सरयू नदी है। तो सरयू जी में उन्होंने स्नान किया और वो द्वार तक आ गए उनके राजमहल के। दशरथ जी को सूचना मिली कि विश्वामित्र जी आए हैं, तो बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने खुद सामने से जाकर उनकी अगवानी की, उनको लेकर आए, अपने आसन पर बिठाया, उनके चरण धोए और उनको भोजन कराया। विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए। उसके बाद उन्होंने उनसे आने का कारण पूछा कि आज आपने ऐसे अचानक कैसे कृपा करी, क्योंकि बड़े जो मुनि होते हैं वो अपने आश्रम में ही जनरली रहते हैं, वो जल्दी से आते नहीं हैं किसी के राजमहल में या राजा से मिलने के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत समय से यज्ञ करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर राक्षस आके और मेरे हवन को भंग कर देते हैं, तो मैं आज तुमसे राम और लक्ष्मण को मांगने आया हूँ। दशरथ जी बहुत शौक हो गए उनकी बात सुन के कि राम जी को साथ में भेज दो। तो उन्होंने कहा कि आप कहो तो मैं आपके साथ चलता हूँ, राम जी तो अभी खुद बालक हैं, वो कैसे राक्षसों का सामना कर पाएंगे, इतने छोटे बालक हैं वो। तो मैं आपके साथ चलता हूँ, आपके यज्ञ की रक्षा मैं करूँगा, तो आप राम लक्ष्मण को रहने दीजिए। तो विश्वामित्र जी नहीं माने। तो उन्होंने फिर समझाया कि आप चाहो तो मेरे प्राण ले लो, मेरा राज्य वगैरह सब कुछ ले लो, पर मुझसे राम लक्ष्मण मत मांगिए, मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं उनके बिना नहीं रह सकता। तो विश्वामित्र जी बड़े मन में तो प्रसन्न हुए कि कितना भगवान के से ये प्रेम करते हैं, क्योंकि उन्हें तो पता था वो भगवान है। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी को इशारा किया कि आप समझाइए। तो वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा कि आप अपने पुत्रों को इनके साथ भेज दीजिए, इसमें उनका ही कल्याण होगा, उनका ही मंगल होगा। तो अब गुरु जी ने आज्ञा दे दी। अब गुरु आज्ञा के सामने कोई कुछ नहीं कह सकते दशरथ जी, गुरु आज्ञा सर्वोपरि होती है। तो उन्होंने उनसे कहा, बड़े भारी मन से कहा विश्वामित्र जी से कि मैं आपको राम लक्ष्मण देता हूँ, पर ये ध्यान रखिएगा कि वो मैं आपको अपने प्राण दे रहा हूँ, अगर उनको कुछ हो जाएगा तो फिर मैं तो नहीं रह पाऊँगा। तो उन्होंने राम जी और लक्ष्मण जी को बुलाया और उनको सौंप दिया कि आज से ये तुम्हारा ध्यान रखेंगे, ये तुम्हारे माता पिता है, तुम्हें इनकी हर आज्ञा का पालन करना है, ये तुम्हें लेकर जा रहे हैं और इनका कार्य है तुम सिद्ध करना। तो राम जी लक्ष्मण जी तैयार हो गए, बड़े खुश हुए कि हम किसी संत के काम आ रहे हैं, सेवा कर पाएंगे हम। तो फिर वो अपने माताओं के कक्ष में गए, अपनी माताओं से आज्ञा ली कि हम पिताजी ने हमें उनके साथ हमें भेज रहे हैं, तो हम उनकी सहायता के लिए जा रहे हैं। ऐसे करके वो विश्वामित्र जी के साथ में राम जी और लक्ष्मण जी दोनों रवाना हुए। दोनों ने हाथों में धनुष बाण ले रखे, तो एकदम सिंह कैसे, शेर कैसे चलता है एकदम जंगल के अंदर, वैसे वो दोनों रवाना हुए विश्वामित्र जी के साथ। विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हो रहे थे, क्योंकि उनकी इतने सालों की तपस्या का उनको आज फल मिला है कि भगवान खुद उनके साथ चल रहे हैं। और भगवान के ऊपर वो इतने न्यौछावर हो रहे थे कि भगवान कितने दीनदयाल हैं कि वो अपने भक्तों के लिए राजमहल छोड़ के और ऐसे जंगल में मेरे साथ चले आ रहे हैं। तो वो बड़े मन में प्रसन्न हो रहे थे। ऐसे ही वो तीनों चल रहे थे, इतने में जोर से शोर हुआ। तो राम जी ने पूछा कि गुरुवरी कैसा शोर है?
तो विश्वामित्र जी ने बताया कि ये जो वन है इसमें ताड़का नाम की राक्षसी रहती है। वो गंध से पहचान जाती है कि कोई मनुष्य जंगल में प्रवेश किया है और वो किसी को नहीं छोड़ती, बहुत भयानक राक्षसी है। इतने में ताड़का उन्हें अपने सामने आती दिखी, एकदम पहाड़ जैसा उसका विशालकाय शरीर था और भयानक राक्षसी थी। तो भगवान तो एक हाथ में धनुष और बाण लेके तैयार थे ही सही, उन्होंने एक बाण उसको मारा और उसका वध कर दिया। जैसे ही भगवान का बाण लग के उसका वध हुआ, क्योंकि भगवान के हाथों से मृत्यु मिली थी तो उसकी परम गति हो गई। विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए कि इन्होंने एक ही बाण से ताड़का का वध कर दिया। फिर विश्वामित्र जी ने श्री राम जी से कहा कि मैं आपको ऐसी सिद्धि देता हूँ जिससे आपको कभी भूख प्यास नहीं लगेगी। हालांकि वो तो भगवान थे, पर ये सब लीला में हो रहा है, लीला को भी कंटिन्यू रखना है। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको ऐसी सिद्धि दूंगा जिससे आपको कभी अपने जीवन में भूख प्यास नहीं लगेगी। और मैंने अपने मंत्र सिद्धि से इतने सारे दिव्यास्त्र जो प्राप्त कर रखे हैं वो सब भी मैं आपको दूंगा। तो उन्होंने मंत्रोच्चार करके उन्हें वो सिद्धियां प्रदान करी श्री राम को। फिर वो आगे जाके अपने आश्रम में पहुंचे। आश्रम में गए तो सब जो वहाँ पे मुनि रहते थे वो सब बड़े प्रसन्न हुए कि श्री राम लक्ष्मण वहाँ पे आए हैं। उन्होंने उनकी खूब उनका सत्कार किया, उनको बैठा के कंदमूल फल जो थे उनको भोजन कराया। फिर रात को सबने शयन किया। सुबह उठने के बाद में श्री राम लक्ष्मण ने कहा कि आप चिंता मत करिए, आप आराम से अपना हवन यज्ञ कीजिए, हम आपके यज्ञ की रक्षा करेंगे, आप एकदम बेफिक्र रहिए। तो बैठ गए विश्वामित्र जी सब मुनियों के साथ में हवन करने के लिए। जैसे ही हवन शुरू किया, हवन का धुआं उठा, वैसे ही राक्षसों को पता चल गया। तो तुरंत मारीच और सुबह वापस आ गए उसमें यज्ञ में बाधा डालने के लिए। तो भगवान तो रेडी थे ही सही, उन्होंने मारीच को एक बिना फल वाला बाण मारा, क्योंकि अगर वो फल वाला बाण मारते तो तुरंत कट के मर जाता। पर आगे उसका और रोल है श्री राम जी की लीला में, मारीच का आगे और जो उसका रोल आएगा, इसलिए भगवान ने उसको मारा नहीं, उसे बिना फल वाला बाण मारा, जिससे वो वहां से 100 योजन समुद्र के पार जाके गिरा। 100 योजन कितना होता है? 100 योजन मीन्स 400 कोस। 400 कोस इन द सेंस 1200 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर वो दूर जाके भगवान के बाण से दूर जाके वो गिरा। फिर सुबाहु राक्षस था। इसमें कह रहा है कि मारीच जो था वो ताड़का का पुत्र था जिसे भगवान ने बाण मारा। फिर सुबाहु राक्षस आया। सुबाहु राक्षस को भगवान ने अग्नि बाण मारा, जिससे वो वहीं पर जल के भस्म हो गया। और उसकी जो पूरी सेना थी उनको लक्ष्मण जी ने संभाल लिया। लक्ष्मण जी ने पूरी सेना का संहार कर दिया, पूरी सेना खत्म कर दी उसकी। तो इस तरह से विश्वामित्र जी ने अपना यज्ञ जो था, हवन था, वो एकदम निर्विघ्न पूरा किया और वो बड़े प्रसन्न हुए। फिर वहाँ पे उन्होंने कुछ दिन श्री राम लक्ष्मण को वहाँ आश्रम पे ही रखा और उनको तरह तरह की पुराणों की कहानियाँ कथाएं सुनाने लगे वो। हालांकि भगवान सब जानते थे। इतने में एक मुनि ने आकर सूचना दी कि जनकपुरी से सदानंद जी के शिष्य आए हैं। उनको बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि विदेहराज जनक ने आपको धनुष यज्ञ में पधारने के लिए न्योता भेजा है, तो आप ज़रूर पधारिए। तो विश्वामित्र जी ने कहा हम अवश्य आएंगे। और उन्होंने श्री राम लक्ष्मण से कहा कि आप भी साथ में चलिए हमारे, और उन्होंने जनकपुरी के लिए प्रस्थान किया। आगे की कथा हम दूसरे वीडियो में सुनेंगे। जय श्री राधे।